कैसे बनाए हम एकदम ऐसे गुब्बारे जैसी फूली फूली रोटियां, जो कि हर एक रोटी हमारी इस तरह से परफेक्ट फूली हुई हो और एकदम परफेक्ट तरीके से सिकी हुई हो। और देखिए बनने के बाद इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम कि कितना ही ज़्यादा हम इसे मोड़ लें ये बिल्कुल भी टूटे या फटे नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दिन भर आपकी रोटी सॉफ्ट रहेगी। और यहाँ मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी, तवे पर भी और डायरेक्ट फ्लेम पर भी। और दोनों तरीके से रोटी एकदम हमारी परफेक्ट तरीके से सॉफ्ट रहेगी और इस तरह से फूली फूली रहेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और मैं 4 लोगों के लिए आटा लगा रही हूँ। तो आप कैसे पता करें कि हमें कितने आटे में कितनी रोटी बनाना है? तो देखिए इस तरह से आप 1 मुट्ठी आटा लीजिए और उसे साइड में रख के उसके 2 भाग कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इससे 2 रोटी हमारी बनके कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे देखना है तो आप ये आइडिया भी अपना सकते हैं। तो ये पहली टिप हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी रोटियां बनानी है। अब हम ले लेंगे नमक। तो नमक हम बिल्कुल थोड़ा सा ही लेंगे। यहाँ मैंने आधी चम्मच नमक लिया है और उसे अच्छी तरह से अब हम आटे में मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी तेल या घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आटे गूंथते टाइम आपको इतनी टिप्स दे दूंगी कि परफेक्ट आपकी रोटी फूली फूली बनेगी और हमें बिल्कुल भी तेल या घी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में मैंने गड्ढा कर लिया और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसका आटा गूंथना है। उसी के साथ हमें हाथों से इस तरह से मसलते हुए गूंथना है। एक साथ पानी नहीं डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं कैसे मुट्ठी से उसे बना रही हूँ आटे को। ऐसा करने से हमारा आटा एकदम परफेक्ट लगता है। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने उसे बना लिया है और उसे साइड में रख दिया। अब दूसरा बैच में जितना आटा बचा था उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और हाथों से इस तरह से मुट्ठी से उसे मसलते जाएंगे। ऐसा करने से एकदम परफेक्ट हमारा आटा बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ बीच बीच में आपको टिप्स भी देते जाऊँगी, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी रोटी सही से नहीं बन पाएगी। मैं हर एक टिप्स आपको पूरी तरह से बताऊँगी, जिससे कि दोस्तों आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे आटे को एकजुट कर लिया है। अब जो भी बचा हुआ आटा रहेगा उसे भी हम एक साइड कर लेंगे और जैसे हमने ये आटा गूंदा था उस तरह से ही उसमें मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते करते आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा आटा एकजुट हो जाएगा। तो अभी हमें इसे ज़्यादा नहीं मसलना है दोस्तों, सिर्फ एकजुट करके इस तरह से हमें उंगलियों से उसमें गड्ढा कर देना है। तो दोस्तों रोटी का आटा ना ही हमें ज़्यादा हार्ड गूंथना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अगर हार्ड हम गूँथेंगे ना तो रोटी उससे भी हमारी सॉफ्ट नहीं आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और आप देख सकते हैं मेरी उंगली बहुत आराम से अंदर जा रही है। बस इसी तरह का आटा हमें चाहिए होगा। और उसके बाद हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। रेस्ट देना आटे को दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रोटियों के लिए। यहाँ दोस्तों 15 मिनट हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया है। ढक्कन हम हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं ऊपर वाली परत अच्छी तरह से गीली है अभी भी और आटा हमारा एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं। तो अब हमें इसे थोड़े से मुक्के की मालिश देना है तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमें इसे मुक्के मारना है ताकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए और साथ में एकदम लचीला हो जाए। तो यहाँ हमें अच्छी तरह से उसे मसल लेना है। जितना ज़्यादा आप आटे को मसलेंगे ना उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा और लचीला हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हमारी रोटी बनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से उसे सेट कर लिया है और अब हम इसकी घेरी तोड़ लेंगे, यानी कि लोई बना लेंगे। तो इसे गोला भी बोलते हैं, लोई भी बोलते हैं और घेरी भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं। दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरह से हमें उसे घुमाते जाना है ताकि हमारी जो लोई है एकदम परफेक्ट गोल आए। और रोटी गोल करने का सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमारी लोई गोल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा ताकि जब हम रोटी बनाएं तो अगर नीचे चिपके तो हम थोड़ा सा सूखा आटा उसके ऊपर ले सके। तो सबसे पहले हमें सूखे आटे से लोई को डस्ट कर लेना है ताकि ये स्टार्टिंग में ना चिपके। यहाँ मैंने ले लिया है बेलन चकोटी और उसके ऊपर रख ली है हमारी लोई जिसमें हमने आटा डस्ट किया था। आप देख सकते हैं 3 बार हमने इस तरह से बेला और उसके बाद ये थोड़ा चिपका तो हमने थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट कर लिया और अब हल्के हाथों से इसे घुमाते जाना है।
अगर आपने इस तरह से घुमाना सीख लिया ना तो आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी दोस्तों। हल्के हाथों से हमें सिर्फ साइड साइड में ही इसे बेलन चलाना है ताकि हमारी रोटी एकदम परफेक्ट तरीके से बिले, ना ही कहीं मोटी और ना ही कहीं पतली हो। तो आप देख सकते हैं एकदम बराबर पतली रोटी हमने बेल के तैयार कर ली है। इसी तरह से मैं एक रोटी और भी आपको बेल के बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसमें बेलन से उसे बेला और थोड़ा सा चिपकने लगा तो सूखा आटा डस्ट करने के बाद हमें इस तरह से हल्के हाथों से सिर्फ किनारे पे ही बेलन को चलाना है, बीच में नहीं चलाएंगे, नहीं तो बीच से हमारी रोटी पतली हो जाएगी। किनारे से घुमाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इवनली यानी कि बराबर तरीके से आप देख सकते हैं हमारी रोटी बिली है, ना ही ज़्यादा कहीं पतली और ना ही ज़्यादा मोटी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पतली रोटी बना के तैयार कर ली है। और अब हमें आटे को इस तरह से डस्ट भी कर देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा सूखा आटा इसमें लगा हो इस तरह से करने से वो निकल जाएगा। तो दोस्तों एक बार से आटा हमें ज़्यादा रोटी में नहीं लगाना है, नहीं तो रोटी उससे सही नहीं आएगी। अब दूसरे साइड मैंने यहाँ तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो हल्का गर्म हो जाएगा हमें उसके ऊपर रोटी को डाल देना है। तो मैं दोनों तवे पे आपको सेक के बताऊंगी। पहले मैं नॉन स्टिक पे बता रही हूँ, उसके बाद लोहे वाले तवे पर भी आपको बताऊंगी कि दोनों रोटियों में कितना टाइम लगेगा और कितना फ़र्क पड़ता है रोटियों से। ठीक है, तो जैसे ये एक साइड से इस तरह से हल्के बबल्स आ जाएंगे रोटी के ऊपर तो अब हम इसे हाथों से पलट देंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ब्राउन स्पॉट्स नहीं आए हैं, यानी कि हमारी रोटी एकदम सफ़ेद है। बस इसी टाइप से हमें इसको पलटना है। ज़्यादा अगर हमने इस साइड से सेक लिया तो वो रोटी ज़्यादा टाइम के लिए सॉफ्ट नहीं रह पाएगी। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आए हैं, तो 5 से 7 सेकंड के लिए और हम गैस पे रखेंगे इसको, और उसके बाद अब हमें चिमटे की हेल्प से इसे डायरेक्ट फ्लेम पे सेक लेना है। तो यहाँ हमारे ब्राउन स्पॉट्स भी थोड़े से डार्क हो गए हैं। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी फूली फूली रोटी बनके तैयार हो गई है। तो देखा आपने, अगर आप ये टिप्स फॉलो करके रोटी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फूली फूली रोटी बनेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा टाइम के लिए गैस पर एक साइड इसे नहीं रख रही हूँ, इसे घुमाते जा रही हूँ जिससे कि ये रोटी सॉफ्ट बनी रहे और एकदम फूली फूली बनी रहे। तो देख सकते हैं आप बहुत ही परफेक्ट रोटी हमारी बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह डायरेक्ट फ्लेम पे भी सेक सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि है डायरेक्ट तवे पर सेकना। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने पहली रोटी में हल्के से स्पॉट्स लाए थे वैसे ही हम इसमें भी हल्के से, जैसे ये एक साइड से हो जाएगी हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड थोड़े से डार्क स्पॉट्स आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा ले लेंगे कोई भी, और हल्के हाथों से उसे तवे पर हाई फ्लेम करके इसे हमें फुला लेना है। और ये देखिए हमारी ये रोटी भी एकदम परफेक्ट फूल गई है। तो इसे दोस्तों हमें ज़्यादा सेकना पड़ेगा क्योंकि तवे पर डायरेक्ट फ्लेम नहीं लगती है, इसीलिए ये रोटी फूलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, यानी कि ज़्यादा टाइम लेती है। और साथ में इसे अच्छी तरह से हमें कपड़े से इस तरह से दबा दबा के सेकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कच्ची कच्ची लगती है। तो फुलाने के बाद हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से कपड़े से इसे दबाते हुए सेक लेना है। तो ये परफेक्टली हमारी सिक गई है। तो चलिए अब हम आयरन के तवे पे यानी कि लोहे के तवे पे भी आपको रोटी बना के बता देते हैं। तो दोस्तों मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इस पे रोटियां सेकना है, इससे एकदम परफेक्ट रोटी हमारी बनके तैयार होगी। तो जैसे हमने नॉनस्टिक तवे पे जो जो टिप्स फॉलो की थी उसी टाइप से हमें इसको भी एक साइड होने के बाद पलट देना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोहे वाली रोटी भी एकदम फूली फूली और एकदम परफेक्ट हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी तवे पे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फूली फूली रोटी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब रोटी को ज़्यादा टाइम के लिए सॉफ्ट रखने का दूसरा तरीका ये भी होता है, देखिए उसमें डायरेक्टली हमें घी लगा लेना है, यानी कि जैसे ही हम इसे गैस पे से उतारेंगे उसके बाद हमें इसके ऊपर डायरेक्टली घी लगा देना है। अगर हमने ठंडी रोटी पे घी लगाया तो वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट नहीं रहती, तो इस तरीके से गर्म रोटी पे आप घी लगाइएगा। यहाँ अब मैं इसे रखने का तरीका भी बता देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये जाली वाला बर्तन है, अगर आपके पास कैसरोल है तो उसमें आपको कैसे रखना है,
देखिए इस तरह की कोई भी चपटी कटोरी होगी उसे सबसे नीचे हमें ऐसे रख देना है। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो सबसे नीचे रखी रोटी है वो भी हमारी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ देखिए मैंने इतनी रोटी बना ली है और उसमें अच्छी तरह से घी लगा लिया है। और देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम रोटी हमारी बनके तैयार हुई है। एक ही मुट्ठी में मैं इसे ले रही हूँ, फिर भी ये कहीं से भी नहीं टूट रही है, ना ही फट रही है। तो ये टिप्स आप अपनाएंगे ना आपकी रोटी बनाने में, तो एकदम परफेक्ट हमारी रोटी बनके तैयार हो जाएगी और ज़्यादा टाइम के लिए सॉफ्ट रहेगी। तो दूसरी रोटी भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हर रोटी हमारी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि सुबह से शाम तक भी अगर आप रोटी को इसी तरह से रखेंगे ना, फिर भी वह सॉफ्ट ही बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री महाकाल।